बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। ब्रिटिश दौर में बने तारीखी जफलहर्स्ट गवर्नमेंट स्कूल को अदालत की जानिब से आर्जी हुक्म इम्तनाई मिल गया। 5000 गज पर मुश्तमिल तारीखी स्कूल में तालिबात दोबारा तालीम हासिल कर सकेंगे। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट में तालिबात का एहतजाज रंग ले आया। इल्म की रोशनी से मुनव्वर जफलहर्स्ट स्कूल वीरानियों के साए से बच गया। सोल्जर बाजार की हलचल से महफूज फासले पर वाक़ 5000 गज पर मुश्तमिल तारीखी जफलहर्स्ट स्कूल के मैदान में तलबा की हलचल फिलहाल खामोशियों में बदलने से बच गई। 70 साल पुरानी तारीखी इमारत की प्रॉपर्टी के हसूल के लिए डीएब्रियो फैमिली की रुकन की पेटिशन पर 30 या 29 मार्च तक स्कूल खाली कराने का अदालती फैसला आया तो स्कूल की तालिबात ने आज अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। अदालत ने भी तालिबात की फरियाद सुन ली और स्कूल को 10 रोज के लिए आर्जी हुक्म इम्तना दे दिया, जिस पर तालिबात ने खुशी का इजहार किया। असातिज़ा ने भी कहा कि बच्चों की काविशें रंग ले आई, उन्हें उम्मीद थी कि हुक्म इम्तनाई मिलेगा। हमें मिलता ज़रूर, क्योंकि ज़ाहिर बच्चों की पावर है, बच्चों की ख्वाहिश है और इसमें माँ बाप भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और सबसे बढ़ के हमारे बच्चे हैं। तो ये कि स्टे हमें उम्मीद थी कि मिलेगा और जो है वो अब ज़ाहिर एजुकेशन डिपार्टमेंट इसको मज़ीद केस को आगे चलाएगा, इसको फॉलो करेगा और यही हम चाहेंगे कि स्कूल इसी तरह कायम व दायम रहे। इंशाल्लाह कल से उसी तरीके से क्लासेस हुआ करेंगी जिस तरीके से पहले हुआ करती थी और हम लोग आएंगे उसी शौक और लगन से पढ़ेंगे और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बड़े होकर बनेंगे। अगर स्कूल खाली करवा लिया जाता था तो महकमा तालीम की जानिब से तालिबात के नए स्कूल के लिए कोई इकदाम नहीं उठाया गया था, जिससे तालिबात का तालीमी नुकसान हो सकता था। पाकिस्तान रेलवेज की 70 कार्गो वेन्स पर मुश्तमिल तीसरी खेप चीन से पाकिस्तान पहुंच गई। मजमूई तौर पर 230 कोचेस में से 178 माल बरदार कोचेस पाकिस्तान आ चुकी हैं। रेलवे हुकाम के मुताबिक नई कार्गो कोचेस आने से पाकिस्तान रेलवे की माल बरदार गाड़ियों में इजाफा होगा। पाकिस्तान रेलवेज का बेहतरी की जानिब सफर जारी। चाइना से 70 कार्गो कोचेस की तीसरी खेप लेकर बहरी जहाज कराची बंदरगाह पहुंच गया। 70 में से 27 कोचेस सिटी स्टेशन पहुंचा दी गई, जबकि दीगर कोचेस को लाने का अमल भी जारी है। ये माल बरदार कोचेस 70 टन वजनी सामान उठाने और 160 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ने की सलाहियत रखती हैं। सिटी स्टेशन सुपरिंटेंडेंट आसिफ खान के मुताबिक इन नई नवेली कोचेस से माल की तरसील में इजाफा होगा और रेलवे के ऑपरेशन मजीद फाल होंगे। जी, जैसा की पोर्ट में हमारी कराची केमाड़ी पोर्ट पे 70 गाड़ियों की खेप टोटल आई थी, जिसमें 27 गाड़ियां पहली खेप में मेरे यहाँ सिटी पहुंच गई हैं। इनका वो प्रेशर टेस्टिंग हो रहा है इंशाल्लाह ताला और बड़ी खुशाइन बात है पाकिस्तान रेलवे के लिए और हमारे मुल्क के लिए भी। गुड्स ट्रेन जैसा कि हमारी पुरानी गाड़ियाँ तकरीबन पुरानी हो गई थी, अब ये कि नई खेप आ गई है तो हमारा गुड्स फ्रेट ऑपरेशन जो है बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा। 2017 में चीन से 230 कार्गो बोगियों का मुआहिदा किया गया था। 46 कोचेस की पहली खेप गुज़श्ता साल नवंबर में पहुंची थी। दूसरी खेप में 2 माह कबल 62 बोगियां लाई गई थी। मजमूई तौर पर अब तक 178 माल बरदार कोचेस आ चुकी हैं। कैमरामैन साजिद अली के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। कराची के इलाके शरीफाबाद में सीवरेज के अफसरान की नाअहली के बाइस गटर उबलने लगे। इलाका मकीन को शदीद अजियत का सामना है। मकीन कहते हैं रमज़ान उल मुबारक में एमडी वाटर बोर्ड की हिदायत के बावजूद मसाजिद और इमाम बारगाहों के बाहर सफाई सुथराई ना होने के बराबर है। मजीद जानते हैं एहसन अब्बासी की इस रिपोर्ट में। कराची में सीवरेज के मसाइल कोई हल करने को तैयार नहीं। शहर के बेशतर इलाकों में आज भी गटर उबलने का सिलसिला जारी है। माह सियाम के बावजूद शरीफाबाद में सीवरेज का पानी गली मोहल्लों में जमा है, जिससे रोज़ादारों को मुश्किलात का सामना है। नमाजियों को आने जाने की बहुत तकलीफ हो रही है, पानी उड़ता है, सारा कपड़े गंदे होते हैं और घरों तक भी बदबू जा रही है। सर भाई ये कम से कम जो है ना 20 दिन से ज़्यादा हो गया। रमज़ान को भी 8वां रोज़ा शुरू हो जाएगा। ये शरीफाबाद थाना है, ये जामा सफा के सामने मस्जिद जा रही है। देखो मैं बुजुर्ग तो चल ही नहीं सकते, दूसरी चीज़ है कि जवान भी नहीं चल सकते। गाड़ी की आती हैं, छींटे उड़ा के चली जाती हैं। मकीनों ने सीवरेज के बोसीदा निज़ाम का जिम्मेदार मुताल्लिका इदारे को ठहराया। बोले वाटर बोर्ड के बिलों की अदायगियाँ भी की जा रही हैं, इसके बावजूद इदारा काम करने को तैयार नहीं। भाई ये 3 महीने से चल रहा है ये मसला और यहाँ जो कुंडी में है ना वारिस, ये काम नहीं करने देता है। एक्सचेंज वगैरह को इनको रिपोर्ट सही नहीं देता, गलत देता है। पूरे इलाके से पैसे लिए मैं, मुझसे खुद 1000 रुपये लिए, 5000 में बात हुई है और है ना ये बोल रहा है कि मशीनें लग जाती हैं, मशीनें नहीं लगती हैं। रमज़ानुल मुबारक में एमडी वाटर बोर्ड की खुसूस हिदायत थी कि शहर भर के सीवरेज के निज़ाम को बेहतर किया जाए। इसके बावजूद चीफ इंजीनियर सीवरेज आफ्ताब चांडियों की कारकर्दगी सवालिया निशान बनी हुई है। एहसन अब्बासी, सिटी 21। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने भंगोरिया गोड अजीज़ाबाद में आबादी के एन बीच में डंपिंग पॉइंट बना दिया। ताफुन के बाइस आवाम को शदीद परेशानी का सामना है।
सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के कारनामे से आवाम परेशान। अजीजाबाद बिंगोरिया गोट के इलाके में आबादी के बीच डंपिंग पॉइंट कायम कर दिया। गंदगी के ढेर और ताफुन शुदा माहौल से आवाम परेशानी का शिकार हो गए। जिला बस्ती के मुख्तलिफ इलाकों से कचरा लाकर यहाँ डंप किया जाता है। इलाका मकीनों का कहना है कि अगर यहाँ किसी MPA या MNA का घर होता तो माहौल साफ होता। जाहिर है यहाँ पे कोई MNA MPA रहता नहीं है, ठीक है। उन लोगों के बच्चे तो बाहर ममालिकों में पढ़ते हैं, यहाँ गरीब के बच्चे हैं सारे। कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, ठीक है। काउंसलर हो, कोई भी हो, जिससे बोलो कोई सुनवाई नहीं है किसी की भी, गरीब आदमी की ना। तलबा कहते हैं कि इस डंपिंग पॉइंट की वजह से सांस लेना दुश्वार हो गया है। घर हो या स्कूल, दोनों जगह ही बदबू आती है। कचरे की वजह से घर में भी बदबू आती है और स्कूल पढ़ते हैं, स्कूल में भी बदबू आती है। तो रोजाना इसी रास्ते से जाते हैं, यहाँ पे तो कचरा कुंडिया में रोजाना बदबू आती है। हम स्कूल जाते हैं, टीचर पढ़ाती है, इतनी स्मेल आती है। डंपिंग पॉइंट से ताफुन उठने के बाइस लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अवाम का मुतालबा है कि यहाँ से डंपिंग पॉइंट दूसरे मुकाम पर मुंतकिल किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद इब्राहिम के साथ जुनेद जावेद, सिटी 21 न्यूज़, कराची। पाकिस्तान स्टील मिल्स इंडस्ट्रियल एरिया में निजी कंपनी के मजदूर इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। कंपनी के दरवाजे के सामने मुलाजमीन ने दूसरे रोज भी धरना दे दिया। माशी इस्तेहसाल के खिलाफ मजदूर सड़कों पर आ गए। स्टील मिल्स इंडस्ट्रियल एरिया में ऑटो पार्ट्स कंपनी के मुलाजमीन ने मुतालबे के हक में जमकर एहतजाज किया। रोजे की हालत में धूप और गर्मी में जमीन पर बैठे मजदूरों ने इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरे में खवातीन भी शरीक थीं। मजदूर बोले, हर महीने तनख्वाह से कटौती कर ली जाती है, बोनस भी नहीं दिया जा रहा, घरों में फाके हो रहे हैं। हमारा मुतालबा यही है कि यहाँ पे 20-20 साल 15-15 साल से वर्कर काम कर रहे हैं, इनको कोई फैसिलिटी नहीं है। टाइम पे सैलरी नहीं मिल रही है। बोनस होता है वो हमें साल में 1 मरतबा मिलता है, लेकिन वो भी ये लोग नहीं देते टाइम पे। कोई मुतालबात नहीं है, सिर्फ हक के ये एक सैलरी है हमारी, एक बोनस है, बस उसके लिए इतना है कि इतनी जो है ढीठ बने हुए हैं कि वो हमारे कोई मुतालबात पूरा कर सुनने के लिए राज़ी नहीं है। 2 रोज़ से हम धूप में बैठे हुए हैं, बेहोश हो रहे हैं। एहतजाज में शरीक खवातीन का कहना था 30 बरस से कंपनी में काम कर रहे हैं, मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। मुझे तकरीबन यहाँ पर 30 साल हो गए काम करते हुए और मुझे आज तक इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। और इस महंगाई में देखो, हम लोगों घर सारे किरायों पे रहने वाले घर हैं, उनके घरों में पूछो इनके घर में आटा है। मजदूरों ने एहतजाज वक्ती तौर पर मुलतवी करते हुए मुतालबात मंजूर ना होने पर एहतजाज का दायरा वसी करने का इंदिया दे दिया। रमज़ान में मुनाफाखोरों से मुकाबले के लिए अपनी मदद आप के तहत फलों के बाइकॉट का सिलसिला जारी है। शहर की कारोबारी और समाजी शख्सियत टैबिटी कम्युनिटी पुलिस चीफ ख्वाजा जमाल सेठी का इफ्तार दस्तरखान भी फलों के बगैर रहा। जमाल सेठी कहते हैं कि मुनाफाखोरों को सज़ा मिलनी चाहिए। हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर उनकी फैमिली के साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। इक़्तिदार बताइएगा। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। कराची में रमज़ान शुरू होते ही जब मुनाफाखोरों ने फलों की कीमतों में इजाफा किया तो बहुत सारे हज़रात ने उसका बाइकआउट कर दिया। हम मौजूद हैं शहर की समाजी कारोबारी और डिप्टी कम्युनिटी पुलिस चीफ ख्वाजा जमाल सेठी के घर, जहां देख सकते होंगे कि उनकी फैमिली जो है वो अफ्तार पर मुकम्मल तौर पर जो है वो फलों का बाइकआउट किए हुए है। ख्वाजा जमाल साहब जो है माशाल्लाह साहिब हैसियत हैं, लेकिन मुझसे कह रहे थे कि उन्होंने इस बात का अज़म किया है कि अगर हम 2 दिन फल छोड़ देंगे तो यकीनन शहर के गरीब जो हैं वो फल खा सकेंगे, और इस बात के लिए वो पिछले 7 रोज़ से अपने घर में फल। लेकिन यार जमाल भाई, क्या मुहिम जारी रहेगी? जी बिल्कुल जारी रहेगी, जब तक ये माफिया से जान नहीं छूटेगी, जब तक ये मुहिम जारी रहेगी। जाबिर साहब आप बताइए, क्यों ये फल नज़र नहीं आ रहे मुझे? क्योंकि जो मुनाफाखोर हैं जो ये कर रहे हैं, तो इनको हमने इसलिए बैकआउट किया है ताकि इनको हम एक एहसास दिला सकें कि गलत कर रहे हैं लोग। ठीक। अम्मा जान जो है, यकीनन अम्मा जान ने कई ऐसे रमज़ान गुजारे होंगे। अम्मा जान, कैसा लग रहा है आपको फलों के बग़ैर? कैसा लग रहा है? वो मतलब वो भी एक हमारा हिस्सा ही है ना, फ्रूट भी, तो उसके बगैर भी कुछ दस्तरखान रौनक नहीं है। बाकी ये है कि इनको सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है। अम्मा जान भी कह रही है कि रौनक की कमी है, लेकिन चूँकि गरीबों को नहीं मिल रहा, इसलिए इस बात का अज़म किया है कि जब तक रेट कम नहीं होंगे
तो ये दस्तरखान सादा खुशबू ही सजेगा। और यकीनन लोगों की इस काविशों की वजह से हमें उम्मीद है कि शहर भर में रेट कम हुए हैं और मज़ीद कम होंगे, क्योंकि जब इस तरह के लोग सामने आते हैं तो फिर मुनाफाखोरों को भी अपना मुनाफा कम करना पड़ता है। जी। गवर्नर हाउस में पहले रोज़ से अवामी इफ्तार का सिलसिला जारी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के ज़ाती खर्च पर जारी इफ्तार पार्टी में आज भी 5000 से ज़ायद शहरी शरीक हैं। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदे आजीज़ जमाली से। जी देखें, गवर्नर हाउस में ये रोज़ाना एक अवामी अफ्तार का सिलसिला है। वही गहमा गहमी है, वही एक अवामी इज्तिमा की शक्ल है जिसमें मुख्तलिफ़ इदारों के लोग हैं, मुख्तलिफ़ समाजी तंजीमों के लोग हैं, मुख्तलिफ़ मदरसा जात और तालीमी इदारों के लोग हैं, वो सभी इसमें शरीक होते हैं। मैं कुछ लोगों से बात भी कर लेता हूँ। यहाँ पर आगोश एक इदारा है और आगोश बड़ा काम करता है। यहाँ आगोश पे तफसीली बात तो नहीं होगी, लेकिन शगुफ्ता साहबा यहाँ पे मौजूद हैं आगोश से। क्या कहेंगी, आगोश के कितने लोग यहाँ पे आज मौजूद हैं? माशाल्लाह 55% हमारे आए हैं, जो जिसमें रेजिडेंट्स भी हैं, हमारे ट्रस्टी भी हैं, हमारे वर्कर भी हैं। तो माशाल्लाह मैं थैंक्स बोलती हूँ गवर्नर साहब का। माशाल्लाह बहुत सारी दुआएं उनके लिए। बहुत अच्छा ये एक स्टेप है कि मतलब ऐसे इदारे जो कि अपनी मदद आपके तहत चल रहे हैं और वो यहाँ पर आकर इतने प्रोटोकॉल के साथ VIP तरीके से अफ्तार कर रहे हैं। मजमूई तौर पे ये जो गवर्नर हाउस में अवामी अफ्तार का इन्होंने एक सिलसिला कामरान टिसोरी ने शुरू किया, रोज़ाना 5-5.5 हज़ार लोग आते हैं, क्या कहेंगे? बहुत ज़बरदस्त भाई, बहुत ज़बरदस्त। ये तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नर साहब की बहुत ही शानदार और काबिल तहसीन है। मतलब ये उन्होंने आम लोगों को इतनी इज़्ज़त दी है कि आकर गवर्नर हाउस में इफ्तार कर रहे हैं और ये सिलसिला रोज़ाना जारी है। और भी हमारे लोगों को चाहिए किस तरह के काम करें। ये शगुफ्ता सबा साहबा थी, शहर की बड़ी समाजी कारकुन है, एक इदारा चला रही हैं आगोश के नाम से। तो एस्टिमेटेड 35,000 से ज़्यादा लोगों ने आज तक इस दावत अफ्तार में शिरकत की और रोज़ ये सिलसिला गवर्नर कामरान टिसोरी ने कहा है कि ये सिलसिला 30 रोज़ तक जारी रहेगा और ये उनकी अपने ज़ाती अखराजात पे ये सब कुछ हो रहा है। जी। नाज़रीन, कराची में बड़ों के साथ साथ बच्चे भी हकूक़ुल इबाद को पूरा करने में किसी से पीछे नहीं। 13 साला हसन अदील ने इफ्तारी के लिए तारिक रोड पर दस्तरख्वान सजा दिया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे ताहा मलिक से। जी बिल्कुल, अगर बात करी जाए शहर कराची में गरीबों की मदद करने की और इस मुबारक महीने में अफ्तार कराने की, तो बड़े बच्चे भी इस शहर के पीछे नहीं। 13 साला हसन वो शख्स हैं जो कि अब कई 2-3 सालों से जो है वो अफ्तारी कराते हैं। इनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। हसन, मुझे बताइएगा कि कितने सालों से आप अफ्तारी करवा रहे हैं? 3 साल से अफ्तारी करा रहे हैं, तीसरा साल है। अच्छा, और ये सिलसिला कैसे किस तरह शुरू हुआ? मुझे कोविड के टाइम पे शुरू हुआ था, बस कुछ करने के लिए जागा इसी जगह पे जहाँ पे आज अफ्तारी करा रहे हैं, वहीं पे जो है वो लाइंस बनवा के हम लोग जो है वो खाना बांटते थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लोग जो है वो यहाँ पे अफ्तारी करते हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि आपको सपोर्ट कौन करता है? दुनिया भर से लोग सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में मुकीम पाकिस्तानी, बाहर मुकीम पाकिस्तानी और जो पाकिस्तानी नहीं भी हैं, दुनिया भर से लोग जो है वो सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये जज्बा जो है वो इतनी छोटी सी एज में हमने देखा नहीं किसी को, तो ये आपको कैसे आया? बस अल्लाह ने शायद चुन लिया किसी काम करने के लिए, तो इसलिए कर रहे हैं। सुकून मिलता है दिल को, जब रात को सोते हैं तो सुकून मिलता है। लोग कहते हैं कि क्रिकेट पबजी खेलते हैं इस उम्र के लोग, तो मगर अभी क्रिकेट और पबजी के लिए बहुत टाइम पड़ा है। ये काम ज़्यादा ज़रूरी है, हमें अपनी मुल्क की खिदमत करनी है अभी। जी बिल्कुल, हसन अदील हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना था कि इस उम्र में अमूमन बच्चे जो है वो क्रिकेट और पबजी वगैरह खेल रहे होते हैं, लेकिन इसके लिए काफ़ी टाइम पड़ा है। ये इंसानी खिदमत जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। जी। नाज़रीन, जमशेद रोड के दुकानदारों की जानिब से पुलिस के एजाज़ में इफ्तार पार्टी एहतमाम किया गया, जिसमें SP जमशेद क्वार्टर ने शिरकत की। इफ्तार पार्टी में समाजी, सियासी समेत दीगर अफराद ने भी शिरकत की। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शाहरुख शाह से। शाहरुख, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ जमशेद रोड के इलाके पे और इस वक्त एक अहम जो है वो माह रमज़ान के महीने में एक इफ्तार डिनर का जो है वह एहतमाम किया गया, जिसमें पुलिस के जो है ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, सियासी समाजी शख्सियात ने जो है वो शिरकत की। और इस वक्त इफ्तार के बाद एक चाय का जो है वो माहौल इस वक्त बना हुआ है और इस वक्त हमारे साथ SP जमशेद ज़ुबैर साहब भी जो है मौजूद हैं, उनसे हम मज़ीद जानते हैं। जी ज़ुबैर भाई, बताइएगा, इतना एक ऐसा टफ टाइम होता है, क्या कहेंगे? इफ्तार का टाइम जो है ना, असर से मगरब का टाइम और मगरब से फिर 11-12 बजे तरावी का टाइम, ये दोनों टाइम हमारे लिए बड़े अहम होते हैं। इस वक्त हम अपने दफातर में बिल्कुल नहीं बैठते और ना ही अपने घरों पे अफ्तारी करते।
और हम रोड पे जो है वो अफ्तारी करते हैं। और हमारे SHO साहिबान और SDPO साहिबान, तो हम लोग पेट्रोलिंग भी करते हैं, फ्लैग मार्च भी करते हैं, चेकिंग भी करते हैं और हर किस्म की इमरजेंसी के लिए जो है वो तैयार रहते हैं। और हमारी पूरी कोशिश होती है कि अफ्तार के दौरान जो है वो कोई क्राइम ना हो और कोई स्ट्रीट क्राइम ना हो, कोई हाउस रॉबरी का हम लोगों का बहुत अंदेशा होता है, ख़ासकर अफ्तार के टाइम में। तो उस वक्त हम जो है ना बिल्कुल हमारी पेट्रोलिंग और हम हर किस्म के क्राइम का जो है वो मुकाबला करने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त जो है वो सियासी, समाजी और जो इलाकाई जो है वो पुलिस से रवाबित को बेहतर बनाने के लिए ये इफ्तार जो है वो पार्टी का एहतमाम किया था, जिसमें पुलिस और जो दुकानदार हैं उनमें रवाबित अच्छे और बेहतर हो सकें और इलाके में जो क्राइम है उसको मिलजुल के जो है वो उसका खात्मा किया जा सके। जी, रमज़ान में जहां बड़े रोज़ा रखते हैं वहीं बच्चे भी किसी से पीछे नहीं रहते। लियाकताबाद में 3 नन्ही परियों ने अपना पहला रोज़ा रखा। उनकी सहरी और इफ्तारी में क्या क्या फरमाइशें थी, जानते हैं हमारी नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। जी बिल्कुल, जैसा कि माह रमज़ान का मुबारक महीना है, बरकतों वाला, जहाँ लोग जो है वो अपनी इबादत और अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ होते हैं, तो वहीं बच्चे जो है वो रोज़ा रखने की ख्वाहिश भी करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियाकताबाद के घर में, जहाँ 3 नन्ही परियों ने अपने पहला रोज़ा रखा है और साथ ही जो है वो घर का काम भी करवाया है। इस वक्त मेरे साथ नन्ही परियाँ मौजूद हैं, उनसे पहले बात करेंगे कि इन्होंने पूरा दिन क्या काम किया और अपनी मम्मा को कितना तंग किया। आप मुझे बताओ, आपने सहरी में क्या खाया? चाय, पराठा और इस बैग भी मैं खाती हूँ, पर मुझे ना मिर्ची लगती है, मैंने थोड़ी सी खाई थी। आपको मिर्ची लगी थी पर आपने थोड़ी सी खाई। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, आपको सहरी की नियत किसने करवाई थी? मेरे को सहरी की नियत मेरी बड़ी बहन ने करवाई थी, उनका नाम है रोहाबा पे। और मैंने ना उस खाया था उसमें सहरी में पराठा, अचार, अंडा और चाय। आपने क्या किया? मैंने सहरी में अचार और पराठा खाया था और अपनी मम्मा की मदद करवाई थी। मैंने अल्लाह ताला की इबादत की थी, तस्बीहां पढ़ी थी, नमाज़ पढ़ी थी। आपने सुना कि बच्चियों का ये कहना है कि इन्होंने पूरा दिन जो है वो इबादत भी की है, अपनी मम्मा के साथ काम भी करवाया है, सहरी की नियत भी इन्होंने की थी। इनकी वालिदा मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या वाकई जो ये कह रही हैं वो सच है, इन्होंने बिल्कुल तंग नहीं किया? जी, इन्होंने बिल्कुल तंग नहीं किया और वाकई मेरी हेल्प भी करवाई इन्होंने। तो आपने सुना कि वालिदा का कहना है कि बच्चों ने जो है वो तंग नहीं किया और मैं बहुत खुश हूँ कि रहमतों ने रोज़ा रखा है। वैसे ही बाबरकत महीना है, पर बच्चे जो है वो आके सोते भी हैं और शरारतें भी करते हैं और वालिदैन को तंग भी करते हैं। यही रमज़ान का महीना होता है कि माँ बाप जो है वो मसरूफ़ भी रहते हैं और बच्चों का टफ़ टाइम भी देते हैं, साथ ही जो है वो उनके काम को भी सर अंजाम देते हैं। जी, कराची में नाजायज़ मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ कमिश्नर कराची इकबाल मेमन खुद मैदान में आ गए। मलीर में बचत बाज़ारों का दौरा करते हुए कीमतों का भी जायज़ा लिया। तफ़सीलात इम्तियाज़ अली की इस रिपोर्ट में। मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कमिश्नर कराची खुद इन एक्शन। मोहम्मद इकबाल मेमन ने मुनाफाखोरी रोकने के लिए बचत बाज़ारों के दौरे शुरू कर दिए। कमिश्नर कराची ने DC मलीर इरफान सलाम के साथ मेमन गोट, कायदाबाद और बिटायाबाद में बचत बाज़ारों का दौरा किया। कमिश्नर कराची का कहना है कि शहर भर में 28 बचत बाज़ारों में आटा, घी, तेल और दीगर अशिया दस्तयाब हैं और कीमतों पर कंट्रोल के लिए सिंध हुकूमत के सेक्शन अफसरान डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में प्राइस मजिस्ट्रेट के काम कर रहे हैं। जो रेगुलर बाज़ार हैं, अगर वो चीज़ें ज़्यादा कीमत पर बेच रहे हैं, हम उनको कन्फिस्केट कर रहे हैं और उसको फिर अपनी निगरानी में उन्हीं लोगों से जिनके स्टॉल्स हैं या दुकानें हैं उनसे सेल करवा रहे हैं कमर्शियल प्राइस पे। तो इसका ये फ़ायदा हुआ है कि बनी बनाई मार्केट बचत बाज़ार में तब्दील हो जाती है। कमिश्नर कराची का मज़ीद कहना था कि सिंध हुकूमत की जानिब से आटे की सप्लाई शुरू हो गई है, चीनी की सप्लाई भी जल्द शुरू हो जाएगी। कल से हमें सिंध हुकूमत की तरफ से आटे की सप्लाई शुरू हो गई है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं आटा 115 रुपये पर kg के हिसाब से मिल रहा है और ये सप्लाई अब बढ़ती चली जाएगी। शुगर की सप्लाई ऑल पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन से हमारी नेगोशिएशंस हुई, उनकी सप्लाई अब शुरू हो चुकी है। असिस्टेंट कमिश्नर इब्राहिम हैदरी मुराद अब्बासी का कहना था कि मलीर में 4 बचत बाज़ार कायम किए गए हैं जहां पर तमाम अशिया मौजूद हैं। 4 बचत बाज़ार हैं जहां पे जो रमज़ान के हवाले से और अशिया जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल होती हैं वो सारी मौजूद हैं। कमिश्नर कराची ने सरकारी नरखों पर अमल दरामद यकीनी बनाने का आज़म करते हुए कहा कि शहरियों की शिकायत पर इंतज़ामिया फौरी एक्शन ले रही है। कैमरामैन साजिद रईस के साथ इम्तियाज़ अली, सिटी 21।
सुई सदरन गैस के सहर और इफ्तार में गैस की फराहमी के दावे धरे के धरे रह गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में प्रेशर में कमी और गैस बंदिश की शिकायत बढ़ने लगी। मुतासर इलाकों में कोरंगी नंबर 6, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 20, ख्वाजा अजमेर नगरी, लांढी और बल्दिया समेत दीगर शामिल हैं। कराची में गैस बहरान संगीन होने लगा। मुख्तलिफ इलाकों में कम प्रेशर और गैस बंद होने की शिकायत बढ़ने लगी। गैस से मुतासर इलाकों में कोरंगी नंबर 6, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 20, ख्वाजा अजमेर नगरी, नॉर्थ कराची सेक्टर 11C, माड़ीपुर, बाबा बेट, शम्स आइलैंड, मनोड़ा, लांढी और बल्दिया शामिल हैं। लियाकताबाद, हिजरत कॉलोनी, ओल्ड सिटी एरिया, गार्डन, डिफेंस, सदर, गडाब, काठोर, स्कीम 33, मंगोपीर और तेसरा टाउन में गैस की लोड शेडिंग जारी है। गुलजार हिजरी ब्लॉक 2 में सहरी के वक्त कम गैस प्रेशर और आगरा ताज कॉलोनी में गैस बंदिश का सामना है, जबकि औरंगी टाउन में भी गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग की लपेट में है। शहरियों का कहना है कि बाजार में खाने पीने की अशिया बहुत महंगी है और होटल से चाय का एक कप 50 रुपए का मिलता है। महदूद आमदनी में बाहर से खाना खरीदना मुमकिन नहीं। लोग परेशान हैं, सुबह उठते हैं तो गैस नहीं होती, रात को जब सोने लगते हैं तो पूरी रात गैस के इंतज़ार में बैठे रहते हैं और गैस नहीं होती और गरीब आवाम में अभी गैस खरीदना मुश्किल हो गई। इफ्तारी शहरी के टाइम तो बिल्कुल आता ही नहीं है। शहरी के टाइम होटल से लेना पड़ता है खाना और बिल्कुल गैस का तो नाम निशान भी नहीं है। लकड़ियों का भी बंदोबस्त नहीं है, लकड़ियाँ भी महंगी हैं। मुख्तलिफ इलाकों में खवातीन को सहरी की तैयारी में मुश्किलात का सामना है। कोरंगी नंबर 6 की खातून ने शिकवा किया कि ना सहरी में गैस है और ना इफ्तारी में। ना सहरी में गैस है, ना रोजे में गैस है। खजूर से रोजा खोला है और भूखे प्यासे बच्चे बैठे रहते हैं और गैस नहीं आती। SSGC ने सहर और इफ्तार में गैस की फराहमी मुमकिन बनाने का दावा किया था, लेकिन ज़राए का कहना है कि मजमूई तौर पर 250 से 270 MMCFD गैस की कमी के बाइस SSGC वादा पूरा नहीं कर पा रही।